बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बिलोच साहब। एपिसोड 1 आप देख चुके हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, उनके सामने चैलेंजेस क्या होंगे। सईद बिलोच साहब, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि काजी साहब जो गंद छोड़ के गए हैं, उन्हें साफ करने में 3 माह का एक टाइम देना चाहिए, कि उसके बाद उनका रंग असल नजर आएगा। लेकिन ये बताएं, सामने खड़ा है इलेक्शन कमीशन, साइड में खड़े है पार्लियामेंट, और काजी साहब एक तरगीब देकर गए हैं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो गैर आईनी है, उस पर अमल दरामद न किया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन को और पार्लियामेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट की चॉइस है। यही अफरीदी साहब पार्लियामेंट लेके आए हैं उन्हें, दो सीनियर जजों को सुपरसीड करके। करामत मुगल साहब, देखें, बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं और चीफ जस्टिस बने अभी उन्हें 1-2 रोज ही हुए हैं। और आप ये देखें कि अब जरा ये खबर दे रहे हैं एक कि दो रोज नहीं, अभी अभी चंद घंटे ही हुए हैं। जी जी। तो ये आप देखें कि मंगल के रोज यानी जो आइंदा हफ्ता शुरू हो रहा है, मंगल के रोज मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं जराए से कि मंगल के रोज पार्लियामेंट हाउस में यानी कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के फार्म 47 के MNA दानियाल चौधरी एक प्राइवेट बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में एक तरमीम पेश करने वाले हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 की जा रही है। यानी अपने 2 लाडले जज अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी मुमकिन तौर पे इस तरमीम के बाद इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। या फिर यह भी तरमीम हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस की बजाय मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके बाद के जो 3 जज हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में वो जो आप कह रहे हैं ना कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद और इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल में हमें यहां से वाजे हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया की आजादी को मेंटेन करेगी या फिर नए चीफ जस्टिस भी पार्लियामेंट के आगे उसकी नाजायज ख्वाहिशात के आगे, गैर आईनी ख्वाहिशात के आगे एक जो डिक्टेटरशिप जहनीयत रखने वाली जो सियासी जमातें हैं, क्या उनके आगे नए चीफ जस्टिस भी माथा टेक देंगे, उनके आगे सर निगू हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मंगल के रोज ही हमें ये चीजें नजर आ जाएंगी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या तरमीम लेके आ रही है। क्या महज कमेटी की जो मेंबरान की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी, या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि वो कमेटी की तादाद बढ़ाने की बजाय, जैसे मैंने कहा, कि ये कहा जाए कि नए चीफ जस्टिस और उसके बाद वाले जजेस जो हैं वो उस कमेटी के रुकन होंगे, और जो 2 सीनियर तरीन है जिनको सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया गया या अफरीदी साहब को, वो 2 जजेस अब कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। ये बदनियाती और बदनीयती पर मबनी तरमीम भी हो सकती है। अभी इस तरमीम के हवाले से कोई कंटेंट हमें सामने नहीं मिला, लेकिन ये खबर जरूर आ चुकी है कि मंगल के रोज मुस्लिम लीग नून प्राइवेट बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम लाने का फैसला कर चुकी है। तो ये मंगल को हमें मजीद पता चल जाएगा कि मुमकिन तौर पे क्या तरमीम जो है वो आ सकती है। बहरहाल इसमें एक चैलेंज तो जैसा मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि गुज़श्ता साल से हम ये कह रहे थे कि अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखना है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस को आप कलअदम करार दें, और उस कानून को कलअदम करार देने के बाद वही कानून सुप्रीम कोर्ट रूल्स की सूरत में इंतजामी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर उसके जरिए उसको अपने रूल्स का आप हिस्सा बना लें, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा उनको निखार लें, जो खामियां, जो सुकम या कुछ गलतियां उसमें हैं उनको भी सुधार लें और उसके बाद उनको अपने रूल्स का हिस्सा बना दें। तो जो पार्लियामान की एक ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, अदलिया की आजादी भी बरकरार रहेगी, और इस तरह जो सारे मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी वो चीजें भी रेगुलेट हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए कि क्या वो पार्लियामान के आगे अदलिया की आजादी को सरेंडर करते हैं। ये एक इंतहाई अहम सवाल है, और हमने गुज़श्ता 13 माह में जो देखा है काजी फायज ईसा के स्याह दौर में, उसमें तो हमें यही नजर आया है कि पार्लियामान की सुपरमेसी के नाम पर
अदलिया की जो है वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसको जबरदस्ती उसके हकूक छीने गए। और ये हकूक छीन कर पार्लियामान अगर मजबूत होती तो शायद हम फिर भी ये बात मान लेते, लेकिन पार्लियामान को मजबूत नहीं किया गया, बल्कि कुछ और लोगों को जो पसे पर्दा रहकर, जो शायद पाकिस्तान की रजिस्टर्ड सियासी जमात भी नहीं है, लेकिन वो लोग मौजूद हैं और हमारे निज़ाम का हिस्सा हैं, और दर हकीकत उन लोगों को मजबूत किया गया। तो ये पार्लियामान की सुपरमेसी की बात होती तो शायद हम उसको सपोर्ट भी करते, लेकिन अभी भी आप देख लें जो नई आईनी तरमीम आई है, उसमें भी आप देख लें पार्लियामान को कहाँ आपने मजबूत किया। आपने उन कुव्वतों को मजबूत किया जो एक बार फिर इन्हीं आईनी तरमीम को बुनियाद बनाकर इसके दरमियान मौजूद सुकम और खामियों को बुनियाद बनाकर फिर सियासतदानों के बाजू मरोड़ेंगे। और यही सियासतदान जो इस आईनी तरमीम को लाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, यही कल को हमें फिर धाड़े मारते हुए, रोते हुए नजर आएंगे कि हमारे साथ एक बार फिर जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें कि अब चूंकि आपने ये काम कर लिया है तो फिर इसके कुछ ना कुछ तो असरात आपके ऊपर भी आएंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें मंगल को ही एक टकराव की सूरत हाल देखने को मिल जाएगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वफाकी हुकूमत नए चीफ जस्टिस को इब्तदा में ही बाउंसर के जरिए दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि नए चीफ जस्टिस को संभलने का मौका ही ना मिले और इब्तदा से ही उसके ऊपर जो है वो दबाव डाला जाए और फिर उसको उसी तरीके से दबाव में रखते हुए पूरे 3 साल किसी तरीके से उसको निकाला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स आएगा, रद्द अमल आएगा, और अदलिया की जानिब से इस बार बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा, क्योंकि यही खदशात हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने उठाए थे कि आज अगर 3 जज हैं, कल को वफाकी हुकूमत कहती है 5 जज होंगे, परसों कह देती है 7 जज होंगे, उससे अगले दिन कह देती है कि 9 जज होंगे, फिर उससे अगले दिन एक नई तरमीम आ जाती है और उस तरमीम में कहा जाता है कि नहीं, ये 4, 5 या 7 सीनियर जज नहीं, बल्कि फलां फलां जज जो है वो इस कमेटी का हिस्सा होगा। तो फिर क्या होगा? और उस वक्त आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल ने कमरे अदालत में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना है, सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को यरगमाल बनाना या उनके अमूर के अंदर मदाखलत करना नहीं है। लेकिन ठीक 1 साल के बाद उसी अक्टूबर के महीने में हमें एक बार फिर अदलिया की आजादी पर हमला नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए कि वो इस मामले को कैसे टैकल करते हैं। दूसरा इसमें करामत मुगल साहब, एक और जो बड़ी अहम चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर इल्तिवा मुकदमात। आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात तकरीबन 53 या 54,000 के दरमियान थे, और कादी साहब के दौर में ये मुकदमात की तादाद बढ़कर 62,000 हो चुकी है। ये ज़हन में रखें कि जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रिटायर हुए थे 2019 में, 17 जनवरी 2019, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 39,000 थी। फिर खोसा साहब रिटायर हुए तो ये तादाद तकरीबन 45-46,000 तक चली गई। फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब आए तो उनके दौर में ये तादाद बढ़कर तकरीबन 50 से 52,000 के दरमियान हो गई। और फिर उमर अता बंदियाल साहब के दौर में उन्होंने वैसे पूरी कोशिश की, लेकिन उनके दौर में मुकदमात इतनी ज्यादा तादाद में नहीं बढ़े। अगरचे उनके दौर में बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि लार्जर बेंचेस बने, फुल कोर्ट बने और इस तरह मामलात जो है वो ताखीर का शिकार हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे मुकदमात को कंट्रोल किया, निपटाया, जिसकी वजह से उनके 2 साल में इतनी ज्यादा तादाद ना बढ़ सकी। लेकिन काजी साहब के 13 माह के अंदर आप देख लें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस आया और उसके बाद मामलात लार्जर बेंचेस की तरफ गए, और हर दूसरे तीसरे केस में आपको लार्जर बेंच बनता हुआ नजर आता है कि इसमें भी कानून की तशरीह का मामला है, इसमें आइन की तशरीह का मामला है, तो जिसकी वजह से मामलात जो है वो मजीद जो है वो गंभीर होते गए। तो ये जेर इल्तवा मुकदमात को कैसे निपटाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए कि वो सबसे कौन बड़ा सी। चैलेंज, हम लगातार उनके चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आइन को बहाल करना, काजी साहब जिस आइन को लेके चल रहे थे वो सबस किताब नहीं थी, हम सब जानते हैं। ये आइन को बहाल कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को लगातार 2 साल से नहीं मान रहा। देखिए आइन को बहाल करने के लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस के उम्मीदवार थे और मौजूदा सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह,
वो 2-3 मौके पर ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद चॉइस नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, ये लाजिम है, पाबंदी है आप पर कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। आइन की मंशा है, आइन पाकिस्तान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। फैसला आपको पसंद नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, आप नजरसानी कर सकते हैं, लेकिन फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हर सूरत होगी। तो ये मेरे ख्याल में थोड़े से कान खींचने की जरूरत है, और कान खींचने के लिए जजेस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई लंबी चौड़ी साइंस इसमें ताकि मेरे ख्याल आवाज में। सही तरह सुने, जी, जी, बिल्कुल इसी तरह। कान खींच के और ना देखेंगे जरा सही तरह आवाज सुने। जी, जी। तो अभी देखें ना कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर वो आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करते तो उनके खिलाफ बहुत सारे जो मामलात हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर चाहें तो उन मामलात को भी टेकअप कर सकते हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जुडिशल काउंसिल में जेर अल्तवा हैं, तो आप जरा उनको कंगालें, कोई टाकी शाकी मारे फाइल के ऊपर, जो धूल जमी हुई है उसको जरा फूंक मार के हटाएं, तो मेरे ख्याल में आपको अदालती फैसलों पर अमल दरामद होता हुआ शुरू होता नजर आ जाएगा। तो ये फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। और जो जुमे के रोज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के एजाज में, उसमें जो नए चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने एक इंदिया दिया था। उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की थी। एक बात उन्होंने की थी कि जो इख्तियारात की तकसीम का एक कंसेप्ट है आईन पाकिस्तान में, जिसको ट्रिग्नोमेट्री ऑफ पावर कहा जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरा जो है वो कानून की बालादस्ती के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब ये ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो भी एक तरह से कानून की हैसियत रखता है। और अगर कानून पर अमल दरामद और कानून की बालादस्ती की बात होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद की भी बात होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में इख्तलाफ जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना। मेरे ख्याल में जिन जजेस ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, सबसे पहले तो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल के खिलाफ रेफरेंसेस ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए जा चुके हैं। ऐसे जजेस अवाम के टैक्स के पैसे से क्यों तनख्वाह हराम करें? ऐसे जजेस को फौरी तौर पर ओहदों से बरतरफ किया जाना चाहिए। ये लोग, ये जज रहने के, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे पर रहने के ये लायक और काबिल नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसे मुतराजा लोगों को जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बहरहाल ये तो आने वाले चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो इस मामले पर कैसे मामलात को लेकर आगे चलते हैं। दूसरी इसमें ये है करामत मुगल साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, अदलिया हो, उसके पास ये एक आसान तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर कैसे अमल दरामद करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत का मामला पेंडिंग पड़ा है, उसको उठाएं, इंक्वायरी करवाएं, जजेस को बुलाएं, ओपन कोर्ट में उनको बुलाएं और उनसे हल्फ लें कि आप जो कहेंगे वो सही कह रहे हैं और आप गलत बयानी नहीं करेंगे। पूरा ट्रायल मुकम्मल करवाएं इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अज़गुद नोटिस आप ले चुके हैं और तमाम जजेस के पास अगर शवाहिद भी हैं जिनके घरों से कैमरे निकले, जैसा कि खत में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को इस हवाले से आगाह किया था, सारी चीजें दिखाई थी, तो उनको बुलाए। और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब की जानिब से जो रिकॉर्ड 6 जजेस के खत वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था वो अदालत के सामने होगा। तो हुकूमत को पकड़ना, हुकूमत की गर्दन का सरिया निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अदलिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं। सरिया हुकूमत सरिया की बात आपने की। इमरान खान कहते थे ये तीन का टोला है, काजी साहब, जस्टिस उमर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब ये तीन के टोले में से एक जा चुका है, बाकी रह गया दो। ये उसी तरह यूनाइट रहेंगे या इनको भी वार्निंग जस्टिस या अफरीदी साहब की तरफ से चली जाएगी कि वो ये निजाम की गारंटी थी वो अब खत्म हो चुकी, उसकी म्याद जो है वो पूरी हो चुकी। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स किसी जमात, किसी रहनुमा या एक मखसूस तबके के खिलाफ एक बड़ी नफरत अंगेज किस्म के जज्बात रखता हो, जैसे कि काजी फायज ईसा के थे, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। फिर उस
बड़े शख्स के जो गुस्सा है ना, या उसके जो कीना है, या उसका जो जाती रंजिश और अनाद है, उसके असरात फिर आपको हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक और बल्कि मजिस्ट्रेट लेवल तक आपको वो सारी चीजें महसूस होती हैं, नजर आती हैं। और यही कुछ हमने इमरान खान, उनकी सियासी जमात और उनकी बहनों के मुकदमात में देखा, उनकी अहलिया के मुकदमात में देखा। अब चूंकि वो एक नहुसत जो है वो स्याह बादल, वो नहुसत अब सुप्रीम कोर्ट से छट चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि हालात वाकयात तेजी के साथ तब्दील होंगे। मैं यही कहता था कि काजी फायज ईसा का जाना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि चीफ जस्टिस कोई भी आए, मंसूर अली शाह बने, मुनीब अख्तर बने या याहिया अफरीदी बने, इन लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई जाती रंजिश, कोई बुग़्ज़, कोई अनाद, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत वाले जज्बात नहीं है जैसे काजी फायज ईसा के थे। तो इसलिए अभी आप देख लें कि काजी फायज ईसा जैसे ही कमजोर हुए, इधर से नामजद चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया गया था गालबन 22 अक्टूबर को। तो उसके साथ ही जब चीफ जस्टिस की नामजदगी कर दी गई, तो आपने देखा कि बुशरा बीबी भी रिहा हो गई। आपने देखा कि अब जो है वो इमरान खान की जुम्मा के रोज इमरान खान की बहनें भी रिहा हो गई। तो ये अभी मजीद आपको ऐसी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी कि जो दबाव पहले गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, मतहत अदलिया के ऊपर था, अब वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। इमरान सही। खान के हवाले से भी आपको याद है कि वो ताखीरी हिकमत अमली लेकर चल रहे थे, और उस ताखीरी हिकमत अमली की वजह से आप देखें कि इमरान खान की ये कोशिश थी कि काजी फायज ईसा के होते हुए मेरी कोई दरखास्त, कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे, ताकि वहां से मेरे केसेस हतमी ना हो सके और मेरी सजा, किसी भी तरीके से मुझे सजा वहां से ना सुनाई जा सके। तो अब इमरान खान के केसेस भी आपको तेजी के साथ चलते हुए नजर आएंगे, और आपको अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ भी नजर आएगा। और उसकी वजह यह है कि वो शख्स जो ऊपर बैठकर इस सारे निजाम का जामिन गारंटर बना हुआ था, सहूलतकार बना हुआ था, अब वो रुखसत हो चुका है। अदलिया के ऊपर जो स्याह बादल थे, उसकी आजादी को जिस तरीके से सलब किया जा चुका था, अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी, हम मतलब कि पीटीआई ने कहीं किसी केस में अदालत से कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांगी, कोई आउट ऑफ द वे जाकर किसी किस्म का कोई रिलीफ अदालत से नहीं मांगा। हाँ, उनकी ये इस्तदाएं जरूर रही हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात को, मुकदमात को चलाया जाए। तो जब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, काजी साहब असल में आइन और कानून की बजाय नून के तहत मामलात और मुकदमात चला रहे थे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे थे। जब कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि इस मुल्क में इंसाफ होता हुआ भी नजर आएगा, सही। और फिर आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद भी रिहा होती हुई नजर आएंगी, जिनके 1.5 साल तक, जिनके मुकदमे का चालान तक अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका, क्योंकि अगर चालान जमा होता तो साथ शवाहिद देना पड़ते, शवाहिद थे नहीं, और इस वजह से 1.5 साल हो चुका और उनका मुकदमा जो है वो, उसका चालान नहीं जमा करवाया जा सका। तो ये जो ज्यादतियां जुडिशल साइड पर लोअर कोर्ट्स में हो रही हैं, इनको भी देखना चाहिए नए चीफ जस्टिस को, ताकि किसी सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा के साथ, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जेयूआई या दीगर सियासी जमातों के किसी भी रहनुमा या कारकुनान के साथ भी कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि आने वाले, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने का टाइम हमें देना चाहिए नए चीफ हाँ, जस्टिस को, ग्रेस पीरियड ताकि, इतना तो होना चाहिए। जी जी, ग्रेस, आप एक वो होता है ना हनीमून पीरियड के, वो चीजों को समझेंगे, ग्रेस पीरियड, फिर कोई, ग्रेस तो पीरियड। वो पॉलिसी अगर उनके जहन में कोई है भी सही, तो वो इम्प्लीमेंट करने या उसके कुछ नतायज आने में भी कम से कम 3 महीने का टाइम हमें देना चाहिए, क्योंकि 3 साल उनकी ड्यूरेशन है। तो 3 साल में से अगर हम 3 महीने का टाइम, वो जो एक सैंपल साइज भी अगर हम ले, तो ये इतना मुनासिब टाइम बनता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या नए चीफ जस्टिस मामलात को उस तरह लेकर आगे चल रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं चल पाते, तो फिर हम भी मौजूद हैं, उनकी गलतियां, उनकी सुकम, उनके जो ड्रम खराबियां बीटर्स है होंगी, ना आप। जी जी, ड्रम बीटर कहें या जो मर्जी कहें, हमारी जो एक जिम्मेदारी है वो हमने पूरी करनी है। जो हकाइक सही। है वो अवाम के सामने हम रखेंगे। हमारी ना काजी साहब के साथ किसी किस्म की कोई जाती रंजिश दुश्मनी थी, और ना ही याहिया अफरीदी साहब के साथ है। हम काजी साहब के बारे में भी यही कहते थे कि आप माजी में जो कहते थे बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस, आपके कौल व फेल में तजाद क्यों है। हमारा सिर्फ ये सही। बुनियादी इख्तलाफ उनके साथ था कि अगर आप बतौर जज इतने अच्छे थे, तो बतौर चीफ जस्टिस भी आपको उतना ही अच्छा होना चाहिए था। और अगर आप बतौर चीफ जस्टिस इतने बुरे थे, तो फिर आपको बतौर जज
इतने क्रीम पाउडर लगाकर आपको इतना ज्यादा मेकअप करके नहीं लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। तो ये हमारे इख्तलाफ थे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो है मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आएगी। और जैसे वो बाहर से है, शायद इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि वो अंदर से भी होंगे। और उनकी किसी सियासी जमात के साथ कोई रंजिश भी नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जब उनकी नामजदगी हो चुकी थी तो पीटीआई ने भी उसको वेलकम किया था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम समेत दीगर सियासी जमातों ने तो खुद बड़े चाव के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े लाड के साथ याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात किया है। तो मेरे ख्याल में उनकी जानिब से भी अच्छी फीडबैक आएगी। तो देखना पड़ेगा कि नए चीफ जस्टिस क्या जो है वो तरजीहात लेकर आते हैं। और मेरे ख्याल में सही 3 महीने का टाइम तो हम उनको देंगे ताकि वो उनकी सही जो तरजीहात की एक वाज़ेह सिमत हमें नज़र आ जाए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, और फिर हम उसके आगे उसके मुताबिक जो है वो मामलात को लेकर चलेंगे। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।